बिल्कुल ठीक ठाक इस तरह सेट जिस तरह डिनर सेट होता है। कौन कह रहा महंगाई तो होगी। एक महंगाई तो एक तबाही अड्डा पीर वधाई था पुट्टू साडा भाई ना और जदाई। ये जवान कौम को भी नहीं करेगा परेशान। अवाम हो जाए मेहरबान अपनी कुव्वत अपनी जान। फिर जाग रहा है पाकिस्तान। एक जरदारी सबसे यारी ना दुख ना बीमारी ना कराएंगे अवाम करे खवारी। अगली है साडी वारी आ रहे जरदारी। जिये भट्टो जिये बेनजीर बदलो कौम की तकदीर आज फिचा तीर और चली गई लेके शमशीर। सरदार मोहम्मद यासीन ओखा कोई ना देवे तो महंगाई नु खत्म करके कर दो सानू सौखा। कैसे चल रहा गुजारा? बहुत मुश्किल हो गया जी, पैसे ही नहीं है मेरे पास, कहाँ से जमा करूँ। आज मैंने 10,000 रुपया बिल जमा कराया है। बिजली के बिल वगैरह हर चीज उन्होंने डबल कर दिए। किराया दें बिल दें क्या करें, इतनी ज्यादा हम बिजली नहीं जलाते जितने हमारे बिल आ जाते हैं। गरीबों को पूछता ही नहीं। हमारा नाम है काकोड़ और हम किसी में भी जिंदगी नहीं छोड़ेंगे आकोड़। 18,000 रुपया बिल आया हमारा। महंगाई है महंगाई है महंगाई है। तुमको पता नहीं है, हमसे पूछते हैं कि हम इल्जाम लगाए। इल्जाम नहीं, ये मैं सच सच बताता हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा मलिक और आप देख रहे हैं अखबार हक। जनाब, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो IMF की जानिब से आए रोज़ आवाम पर नई से नई शराइत लागू कर दी जाती हैं। LPG गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। इसी के साथ साथ आपको बता दी चलूँ कि वजारत ख़जाना ने इलेक्शन कमीशन को 17 अरब 40 करोड़ का बजट जारी कर दिया है। यानी इलेक्शंस के लिए इतना बजट जारी कर दिया और आवाम जो पहले से महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं उसका किसी को कोई एहसास नहीं। आवाम से जानते हैं इस बारे में उनका क्या मौक़िफ़ है, तो बढ़ते हैं आवाम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अंकल आपका? बिल्कुल ठीक ठाक इस तरह सेट जिस तरह डिनर सेट होता है। अच्छा, आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, IMF की नई से नई शराइत आवाम पर लागू हो रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? भाई अब महंगाई कौन कह रहा है महंगाई हो रही है। महंगाई आ किधर है? ये देखें गाड़ियाँ, ये देखें दुकानें, ये आवाम आ रही है। महंगाई किधर है? महंगाई तो गरीब आदमी के लिए, सफ़ेद पोश के लिए। बाकी ऊपर वालों के पास कोई महंगाई नहीं। वो ले लेंगे, IMF से ले लेंगे, दूसरों से ले लेंगे, तीसरों से ले लेंगे। मसला तो बेसिकली महंगाई गरीब के लिए है। जो नीचे लोग सफ़ेद पोश हैं, नीचे वाले हाथ फैला लेंगे, ऊपर वाले ले लेंगे, उनके लिए तो कोई महंगाई नहीं। महंगाई उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी। मैं कहता हूँ महंगाई ख़त्म करने के तरीके हैं, अभी ख़त्म हो जाएगी। महंगाई का कौन सा मसला है? ये जितने बड़े बड़े फार्म हैं ना, ये किस लिए फार्म बनाए थे कि यहाँ पे सब्ज़ियाँ उगाएं, ये इस्लामाबाद के लोगों को दें ताकि महंगाई ना हो। ये जितनी गवर्नमेंट की ज़मीन है, इन सारों को गवर्नमेंट काश्त करे, काश्त करके ले आवाम को दे, गरीबों को, ताकि ज़मीन काश्त करे, गवर्नमेंट को भी दे और ख़ुद भी खाए। उसके अलावा जो से अब सरकारी मुलाजिम कह रहे हैं जी पेंशन में कटौती करें वो ऐसी कंपनियों को इंश्योरेंस करवाएं जिसमें उनको भी मिले, इनको भी मिले। महंगाई का इशू ही नहीं है। सारे के बड़ी बड़ी गाड़ियों पर लगाने टैक्स, क्यों नहीं लगाते? एक मिनिस्टर पता है कितनी गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहा है निगरान में? एक मिनिस्टर उसके बाद तकरीबन 28 गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहा है। महंगाई तो होगी। महंगाई नहीं, एक महंगाई तो एक तबाही अड्डा पीर वधाई था पुट्टू साडा भाई ना और जदाई। अगर लोग जो है ना, उसे अगर किसी पार्टी को लेके आना है, सबसे पार्टी जो प्योर पार्टी है, जो मिनिस्टरों को गिरबान से खींचे बाहर आओ, खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। बिलावल भुट्टो की सियासत के हवाले से क्या कहेंगे आप? अबे बिलावल तो अभी जवान है। ये जवान कौम को कभी नहीं करेगा परेशान। अवाम हो जाए मेहरबान अपनी कुव्वत अपनी जान। फिर जाग रहा है पाकिस्तान। कैसे खामोश होगा? उसको मौका तो दें, जवानों को तो मौका दें। जिस तरह यानी कि मैं जिस तरह आप जवान लोग समझते, बेशक मैं हूँ। एज से बड़ा मसला कहा जाता है एक जरदारी सब पे भारी, अब कहाँ है जरदारी? नजर नहीं आ रहा। ना ये नहीं कहते। एक जरदारी सबसे यारी ना दुख ना बीमारी ना कराएंगे अवाम करे खवारी। अगली है साडी वारी आ रहे जरदारी। जिये भट्टो जिये बेनजीर बदलो कौम की तकदीर आज फिचा तीर और चली गई लेके शमशीर। सरदार मोहम्मद यासीन ओखा कोई ना देवे धोखा। महंगाई नु ख़त्म करके कर दो सानू सौखा। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। अंकल बताइएगा, जो बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे हो रहे हैं आए रोज़, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? कैसे चल रहा गुजारा? बहुत मुश्किल हो गया जी, ये देखिए मेरे पास बिल है 28,000 रुपया मेरा बिल आ गया। कहाँ है आपके पास बिल? दिखाएं। अच्छा, आपके पास ही अभी बिल पड़ा हुआ है, जमा करवा दिया आपने? कहाँ से कराऊँ मैडम जी? ये देखें
जी तो व्यूवर्स ये देखिए इनका बिल 28,000 का और वो भी नोटिस के साथ आया हुआ है। तो ये जमा करवाने जा रहे हैं, ये नहीं करवाएंगे आपकी तो बिजली कट जाएगी। काटने दे जी, फिर क्या करे जी, कहाँ से दूँ? हुकूमत से कुछ कहना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू? भाई यही कहना चाहता हूँ, मेहरबानी करे, बिल कम करे और दवाइयों के बिल जो है कम करे। ये बिल क्यों नहीं अभी तक जमा हुआ? पैसे ही नहीं है मेरे पास, कहाँ से जमा करूँ? घर का मुश्किल के साथ गुजारा हो रहा है, कैसे महंगाई की वजह से। बहुत महंगाई है। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के एक मार्केट में, मेरे साथ अंकल मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो गुजारा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल बताइएगा, आए दिन जो गैस और बिजली और एलपीजी की कीमतों में इजाफे हो रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे हो रहे हैं, किस तरह गुजारा चल रहा है? गुजारा तो बहुत मुश्किल चल रहा है, अल्लाह ही सबका गुजारा चला रहा है। ये अवामी नुमाइंदों तक हो तो इन्होंने तो जीना बुरा हाल किया हुआ है पूरी पाकिस्तानी कौम का। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अभी अगर इसके बाद अगर कोई मुल्क को संभाल सकता है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उनके आने के बाद आपको क्या लगता है कि ये जो महंगाई है, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, जो अशिया खुर्दनोश की चीज़ों में इजाफा हो रहा है, वो कंट्रोल हो जाएगा? हो सकता है कंट्रोल हो जाए, क्योंकि देखें ना आगे इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद सारी सूरत हाल पता लगेगी। तो आगे भी देख चुके हैं हम, सब चीज़ देख चुके हैं, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो अल्लाह पाक ही कोई आसानियाँ करे इस हमारे पाकिस्तान के लिए। कि आपका कितना बिल आया इस गैस का? अभी मेरा आज मैंने 10,000 रुपया बिल जमा कराया है। तो चले हम तो करा सकते हैं, इधर और कहीं ऐसे सफ़ेदपोश लोग हैं कि जिनका घर का मतलब कि वो 3 टाइम का खाना नहीं पूरा कर सकते हैं। महंगाई इतनी है, दाल पानी बिजली दाल, इसके बाद अपना सब्ज़ी और अखराजात जो हैं वो नहीं पूरे कर सकते हैं। तो बिजली वो कहाँ से पूरी करें, गैस का बिल वो कहाँ से दें? बिजली के बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं। बिजली के बिल भी इसी तरह आ रहे हैं, बिजली के बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं। और गैस के तो अभी तो सर्दी शुरू ही नहीं हुई है, अभी तो दिसंबर जा रहा है, जनवरी फरवरी मार्च तक ये तो तकरीबन जो 10,000 है वो मुझे लग रहा है 20 से 25,000 रुपये अभी ये बिल आएंगे। तो गैस आती है आपकी? जी गैस तो 10 बजे के बाद बंद हो जाती है। गैस नहीं आती, लेकिन बिल जो है वो बाकायदगी से आवाम के घर भेज दिए जाते जी, हैं। जी, जी, जी। तो मेरे साथ एक और अंकल मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं वो क्या कहेंगे इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप कुछ कह रहे थे जब मैं उन अंकल से बात कर रही थी, बताइएगा। जी किस बारे में? महंगाई के हवाले से बात कर रहे थे कि आपका कैसे गुजारा चल रहा है? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, गुजारा करना बहुत मुश्किल है, मुश्किल से जी रहे हैं, बस घर का गुजारा हो रहा है। कोई भीख मांगता है, कोई वो खैरातों में लोग जाते हैं तो उधर से गुजारा कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। लेकिन आए दिन सोशल मीडिया पर तो ये दिखाया जाता है कि हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ दिया गया, वो रिलीफ आप तक अभी तक नहीं पहुंचा। कोई रिलीफ नहीं दिया, उल्टा आवाम को जलील किया जा रहा है, उल्टा और महंगाई हो रही है, बिजली के बिल वगैरह हर चीज़ उन्होंने डबल कर दिए। नहीं, आगे जैसे कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपका क्या ख्याल है, वोट देंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? इलेक्शन में ज़रूर हिस्सा लेंगे, क्योंकि हमारा हक है, या वोट देना हमारा हक है, और वोट देंगे इंशाल्लाह। जो इस मुल्क के फ़ायदे के लिए कह रहा है वो एक ही है, बंदा खान ही है। जो खान है वो इस जेल में, उसी को वोट देंगे। जब हम जिए या मरे वो खान को इंशाल्लाह वोट देंगे। उनके आने के बाद आप ये समझते हैं कि हमारे मुल्क की हालात बेहतर हो जाएंगे, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? इंशाल्लाह वो खान जैसा नर बंदा है, वो हमारे मुल्क को बचाएगा। वो उसने अमेरिका को जिस तरह जवाब दिया, इस तरह हमारा दिल की आवाज़ उसने उठाया है। तो ये जो दूसरे आए हैं 30 साल लोगों को लूट के आ रहे हैं, फिर लूटना चाह रहे हैं और ट्रिपल महंगाई करना चाह रहे हैं। नहीं तो खान को वोट देने की कोई ख़ास वजह हमारी पब्लिक क्योंकि देख रही है? खान में कोई चोरी कोई वारदात होती, उसने कोई चोरी की होती तो अभी मुल्क से बाहर जाता, जैसे लोग भाग जाते हैं। खान डटा रहा है, कहता है मैं अपना अदालत में फ़ैसला उसका जवाब दूंगा। चोर होता तो वो भाग जाता, ये चोर डील करके भाग जाते हैं। खान को कई ऑफरें हो गई, आज तक उनको ऑफ़र कर रहे हैं कि आपको ये देंगे वो देंगे, आप डील करो, आप बाहर जाओ। वो कहते हैं नहीं, मरूंगा तो इस मुल्क में मरूंगा। वो ज़ख्मी हो गया, वो एक इसको बुखार होता है ना, ये लंदन चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, उसको गोली लगी, वो उसी पाकिस्तान में उसने इलाज किया। खान साहब को भी हुकूमत में काफ़ी साल मिले हैं, ऐसा कोई कारनामा आप बताएं हमारे व्यूवर्स को, क्या किया खान साहब ने हमारे? उन्होंने गरीबों के लिए मुसाफिर खाने बनाए, उनको खाने की जगह दी, सेहत कार्ड बनाया, बहुत सी ऐसी सहूलतें दी जो गरीब लोग बीमार हो जाते हैं, उधर अस्पताल में जाते हैं, वो कहता है इतने लाख का आपका इलाज होगा। तो उनका जो है ना इलाज फिर किधर से करें? ये सेहत कार्ड उन्होंने बनाया था, वो अभी उन्होंने बंद कर दिया।
अभी उन्होंने जो ना मुसाफिर खाने बनाए तो गरीब लोग जो बाहर से आ जाते हैं उनके लिए जो ना जगह मिलती, उनको खाने का लंगर खाने बनाए थे वो उन्होंने बंद कर दिए। तो ये गरीबों का और तंग करना शुरू। खान ने तो इस मुल्क के फ़ायदे के लिए लड़ रहा है, ये जैसा अमेरिका को इन्होंने जवाब दिया इसी तरह बंदा होना चाहिए। जी नाज़रीन, इन अंकल का कहना है कि अगर हमारे मुल्क में बेहतरी आ सकती है तो वो इमरान खान साहब के आने से ही आएगी। तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अवाम इस बारे में और क्या कहती है। हम नून लीग का पार्टी है, हम हर कोई को नहीं मानता। हाँ, हम लोग रोड उन्होंने अच्छा बनाया, पुलें बनाया, मेट्रो जैसे कीमती चीज़। अब बंदे गरीब बंदे 30 रुपये में पिंडी पूरा घूम के आते हैं, ये उनका मेहरबानी है। लेकिन हमें उम्मीद थे नवाज शरीफ आके कोई सस्ता करेंगे, लेकिन हुआ नहीं है। ये हमें तकलीफ है, दुख है। आगे क्योंकि अभी इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, किसको वोट देंगे, क्या ख्याल है आपका? हम नून लीग को देते हैं जी। जी क्योंकि रोड हमारे आवाम के लिए ये रोड पुल ये चीज़ें ज़रूरत होते हैं, वो तो वो बन जाता है। मेट्रो जैसे बनाया, अभी हमारे गिलगित कर्दों का रोड अब हम 12 घंटे में पहुँचते, पहले 24 घंटे में नहीं पहुँचता था। बहुत अच्छा रोड बनाया उन्होंने, मेट्रो बनाया, लेकिन वो सस्ता के हवाले से सस्ता होना चाहिए। जी सर। नहीं, लेकिन आजकल जो बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, गैस के बिल बहुत ज़्यादा, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? तो ये नहीं होना चाहिए ना, सस्ता होना चाहिए। अभी नया इलेक्शन आ रहा है, अब जिसने सस्ता कराएगा उसको वोट देगा, जिसने महंगा करेगा नहीं करेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि खान साहब को वोट देना चाहिए। और उसके दौर में 3.5 साल हर चीज़ कवर था, कोई महंगाई नहीं था, मुल्क में एक अमन था, जहाँ भी था अमन था। लेकिन आपके साथ जो थे वो तो कह रहे थे कि नून लीग ने बहुत से कारनामे किए हैं। एक मिनट, तो फिर बताइएगा इमरान खान ने ऐसा क्या काम किया है कि आप उसको वोट देंगे? मैं कह रहा हूँ जो 3.5 साल उसने अमन का फिजा छाया था ना, वो क्या नहीं किया मुझे ये बता दे। उसने क्या नहीं किया मुझे ये बता दे। करने में वो सब कुछ करके गया, क्या नहीं किया आप बता दे मुझे, कौन सी कमी उसने छोड़ा है? आप क्या कह रहे हैं? इमरान खान ने कुछ भी नहीं किया, वादा बहुत किया। वज़ीर आज़म हाउस को हम यूनिवर्सिटी बनाएगा, गवर्नर हाउस को गेस्ट हाउस बनाएगा। अच्छा, सारा बेच भी बेच दिया, गाड़ियाँ भी बेच दिया, कुछ भी नहीं हुआ। 50 लाख घर बना के दे के 1 करोड़ बंदे को नौकरी दिलाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। आप बताएं, इसका जवाब देंगे आप हमें? बस ठीक है, हमारे बड़े अमीन के साथ चलेंगे। जी तो नाजरीन, आपने देखा कि नून लीग के भी यहाँ पे बहुत से सपोर्टर हैं, तो वहीं पीटीआई के भी बहुत से सपोर्टर्स मिल जाते हैं। अब देखना ये होगा कि इलेक्शन में किसकी जीत होगी। आगे जानते हैं और आवाम से जानते हैं कि उनके इस बारे में क्या तासुरात हैं। जी तो नाजरीन, इस वक्त एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी यही कहना है कि महंगाई से बहुत बुरा हाल है। जी आंटी बताएं। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि किसी चीज़ की पूरी नहीं पड़ती है। घर में मैं कमाने वाली हूँ, बच्चे हैं और किराए का घर है, किराया दें, बिल दें, क्या करें। इतने ज़्यादा बिल आ जाते हैं, इतनी ज़्यादा हम बिजली नहीं जलाते जितने हमारे बिल आ जाते हैं, गैस का बिल। और अब भी 5000 बिल आया, इतनी मुश्किल से आगे पीछे जहाँ पे काम करती हूँ उधर से मांग के बिल जमा करवाया है। तो कभी आज सौदा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो इतनी महंगी महंगी चीज़ें, हर चीज़। अब क्या करें हम गरीब। हुकूमत की तरफ से कोई आप लोगों को रिलीफ दिया गया है? कभी भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। कभी स्टोरों पे जाएं, कहते हैं तो उसे सस्ता सौदा मिलेगा, मगर कोई नहीं, उसी तरह महंगे दामों पे मिल रहा है। अभी गुजारा फिर कैसा चल रहा है आपका घर का? गुजारा कैसे चल रहा है, एक चीज़ लेते हैं दूसरी चीज़ ख़त्म हो जाती है, बस थोड़ी थोड़ी ला के, बस इज़्ज़त का टाइम। कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के थ्रू आवाम को या फिर हुकूमत को? यही है ना कि हमारे कुछ सहूलत करें, कुछ गरीबों के लिए कुछ उनका सोचें कि ये क्या करेंगे। इनके बच्चे भी आ गए, उनकी शादियाँ भी करनी है, सारा कुछ करना है, मगर नहीं, हमारे गरीबों को पूछता ही नहीं। आजकल जो इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, IMF की नई से नई शराइत लागू कर दी जाती हैं आवाम पर, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? हाँ, इस हवाले से यही कहेंगे कि जैसे कि नई गवर्नमेंट आई PDM की, उनके यही वादे थे कि हम महंगाई कम कर देंगे, इन्फ्लेशन रेट कर देंगे, बट उसके साथ बढ़ गई। एज ए स्टूडेंट हम लोग जो पहले मतलब 15,000 to 18,000 में सर्वाइव कर रहे थे, अब ये 25-28 में भी नहीं हो रहा। हर चीज़ बढ़ गई है, इवन जो है ना स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है। जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे, किस तरीके से गुजारा करें, लाइक अपनी पॉकेट मनी से इस महंगाई को भी फेस करना है? स्टूडेंट्स के लिए तो अभी बिल्कुल मुश्किल हो गया, क्योंकि हम पहले जिस तरह ईज़िली हो रहे थे ना, उस तरह नहीं हो रहा। लाइक बहुत फीसिस एक्सेट्रा होती है, उसके बाद पॉकेट मनी सब। इवन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, क्योंकि फैमिली से आते हैं, फैमिली पे ही बर्डन बढ़ गए, बिजली के बिल बढ़ गए सब, तो फिर फैमिली भी
वो है, तो स्टूडेंट को भी एहसास होता है कि फैमिली के लिए भी इशूज़ है, तो वो भी फिर इस तरह हर टाइम पैसे नहीं मांग सकते। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए कोई जॉब्स भी नहीं है। इवन अब ये टेंशन भी होती है, लाइक अभी हम यहाँ से जाएंगे, हर साल जो है ना लोग अब्रॉड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो ना जॉब्स है, कुछ भी नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पता नहीं क्या बनेगा, कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही। जिस तरह हुकूमत आई थी PDM की, बहुत बड़े वादे किए हैं कि हम लोग महंगाई कम कर देंगे, जॉब्स दे देंगे, ये कर देंगे। इवन आप पेट्रोल की प्राइस देखें कितनी बढ़ गई है, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो हर तबका परेशान है, स्टूडेंट हो चाहे पेरेंट्स हो या बाकी जो लेबर्स है, वर्कर्स है, सब के लिए मुश्किल हो रहा है। आगे जैसे कि इलेक्शन आने वाले हैं, क्या सोचा आपने, वोट देंगे? जी इंशाल्लाह वोट देंगे। किसको देंगे वोट, कोई बता सकते हैं आप? आपकी फेवरेट पार्टी? इस तरह नहीं है, बट मेरे ख्याल से पहली वाली हुकूमत इनसे बेहतर थी, तो शायद उनको दो। कौन सी हुकूमत थी आप बताएं हमारे व्यूअर्स? इससे पहले PTI थी, तो अभी भी PTI को हम प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू इनसे करें ना। तो इन्होंने सिर्फ कुछ किया नहीं है, मतलब अपने लिए बस लड़ रहे हैं, लाइक एक अनार्की टाइप चल रहा है पूरे मुल्क में। 1 साल हो गया कुछ नहीं कर रहे, और गवर्नमेंट से भी कुछ नहीं होगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि सारे पार्टीज़ मिल के बैठे, मुल्क के लिए सोचे, जिस क्राइसिस से कंट्री चल रही है कि आगे क्या करना है, सारे मिल के बैठे, एक इकानमी के लिहाज से कोई लाइक मीटिंग्स करे, या कोई जो नए आने वाले हैं ना वो प्रिपेयर करे और उसकी करे, तो यही होगा सारे मिल के। ये जो जनाब जिनके निगरान, जिनके वज़ीर-ए-आज़म साहब जो बैठे हुए हैं, जिनका नाम है काकड़ खान, इन्होंने ये बोला था कि हमारा नाम है काकड़ और हम किसी में भी जिंदगी नहीं छोड़ेंगे आकड़। ठीक है, इन्होंने जनाब इतने बिल इन्होंने जनाब जिन्हें भेजे हैं, इतने बिल इन्होंने भेजे हैं कि यकीन मानो कि बड़ी मुश्किल से जिनकी जमा कराए हैं, बड़ी मुश्किल से। आम लोग तो जनाब जिन्हें मज़दूर आदमी हैं, ठीक है, इतने हमारे वसाइल भी नहीं हैं, हम तो जनाब मज़दूर आदमी हैं। सरकारी जो मतलब जनाब बंदे हैं, सरकारी जो मतलब कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए वो मतलब ठीक है, और जो मतलब गरीब आदमी है जनाब, जिन्हें मज़दूर आदमी हैं, उनके लिए जो है तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नवाज शरीफ साहब और आए, वैसे उनकी हुकूमत वैसे मतलब ठीक रही है, पहले ठीक रही उनकी हुकूमत, अभी वो आन गए तो अल्लाह जानिए मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले उन्होंने जो हुकूमत की है वैसे मतलब ठीक सी। तो इमरान साहब और भी जिस वक्त आए तो उसके बाद जनाब जी ने बहुत ही महंगाई हो गई, बहुत महंगाई, और बंदा परेशान है, और बंदा परेशान है। बिजली का बिल हमारा आया था जी 18,000 रुपया, और ना हमारे पास कोई AC है, ना हमारे पास कोई और कोई चीज़ है। एक जिन पंखा है और जिन के 2 जिन के बल्ब लगे हैं, 18,000 रुपया बिल आया हमारा। ठीक है जी, यकीन मानो कि मैं बड़ी मुश्किल से मतलब किसी से उधार लेके, ठीक है नहीं, किसी से 500 लिया, किसी से 1000 लिया, किसी से मतलब कितने लिए, वो 18,000 रुपया मैंने मतलब कि बिल जिनकी जमा कराया, बड़ी मुश्किल से मतलब जमा कराया। और ये हमारी मतलब काकड़ साहब से जो जनाब वज़ीर-ए-आज़म है काकड़ साहब, इन्होंने ये बोला था कि हमारा नाम है काकड़ और हम किसी में भी नहीं छोड़ेंगे आकड़, और वाकया उन्होंने आकड़ नहीं छोड़ी है किसी में भी। इतने बिल उन्होंने मतलब भेजे हैं। ठीक है, मेहरबानी करो कि ये जो मतलब जनाब गरीब आदमी है, मज़दूर आदमी है, इनका ख्याल करें, और इनकी जो जिनके आया जो है वो अल्लाह ताला भी देख रहा है। ठीक है ना, सज़ा आपको मतलब मिलती भी है, मगर उसके बावजूद भी फिर भी आप लोगों को मतलब समझ नहीं आ रही कि भाई हम लोगों को मतलब सज़ा मिल चुकी है अल्लाह की जिन तरफ से, और अल्लाह ताला की लाठी जो है बेआवाज़ है। चीनी का रेट है वो मतलब कोई जनाब दे रहे हैं 100 40 रुपये किलो, कोई दे रहा है 150, कोई 160 रुपया, पूछने वाला कोई आई नहीं है। इनको अपनी पड़ी है, और हमारी मतलब सीट ना चली जाए, हमारी मतलब ये मतलब देखें ना, ये जो मतलब वोटें होती हैं ये गरीब आवाम की होती हैं, और गरीब आदमी का तो यकीन मानो वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं मतलब नवाज शरीफ साहब, उनकी हुकूमत ठीक थी, इतनी जिन महंगाई नहीं थी, मतलब लोग जनाब खुशहाल थे, और मतलब ठीक था। और अभी भी वो आएंगे, अल्लाह जानिए आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसका मतलब पता अल्लाह को और उनको पता होगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक और अंकल मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। बताइएगा कि जो गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे आए रोज़ हो रहे होते हैं, IMF की नई से नई शराइत अवाम पर लागू कर दी जाती हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? इसके बारे में तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जिस तरह मौलाना साहब ने जो है ना धरने निकाला था इमरान खान की हुकूमत में, धरने निकाला था महंगाई है महंगाई है महंगाई है, अब कम अज़ कम या 2 महीने हो गए 3 महीने हो गए वो चला गया, उसकी वक़्त में जो है ना ये महंगाई शुरू हुआ है, ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो अभी किधर है, अभी क्यों बाहर नहीं आ रहे हैं? अभी जो है ना फिर इलेक्शन आ रहे हैं, वो फिर जो है ना दीन इस्लाम एक कर लेगा,
और मैं ये करूँगा, आसमान नीचे कर दूँगा, ऊपर से नीचे लेके आएगा, और मैं वो करूँगा, ये करूँगा। तो अभी क्यों कर रहे हैं? अभी लोगों को इतना मजबूर कर दिया, इतना मजबूर कर दिया, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद ही देखा है। जो सरकारी मुलाजिम है ना, 30-35 हज़ार रुपये का मुलाजिम जो है, वो भी बाइकिया चला रहे नहीं है। तो ये देख लें, ये नीला जितना भी कैप पहना हुआ है, बाइकिया चला रहे, वो क्यों चला रहे? मजबूर कर दिए। इन लोगों ने कह रहा था हमने अपना कपड़े बेचेगा, वो अपना कपड़े नहीं बेच रहे हैं, हमारा चमड़े उतार रहे हैं, और उतारने के चक्कर में है अभी उतर भी गया। आगे इलेक्शन होने वाले हैं, वोट देंगे? वोट तो देगा इंशाल्लाह। किसको देंगे? इमरान खान। कोई वजह बताएं इमरान खान को वोट देने की। इमरान खान ने ऐसा क्या किया है? इमरान खान ने जो किए वो सबको मालूम है। एक नर लीडर, एक ज़बरदस्त लीडर, एक इस्लाम वाले लीडर, अक़वाम मुत्तहिदा में जो किए वो भी एक नंबर, उससे बात कोई नहीं कर सकता, ठीक है। और जो क्या नाम है, सेहत कार्ड हर एक गरीब के ऊपर जो है ना 10 लाख रुपए का वो सेहत कार्ड मौजूद है। मुसफ़र खाने उसने बनाया है। इन लोगों ने क्या किया मेरे को ये बता दें। लंदन में घर बनाया है, वो किए। 45 लाख रुपए का लस्सी पिए मौलाना फजलुर रहमान ने, वो किए। और क्या किया? यहाँ तो आवाम बहुत सी है जो उनके काम गिनवा दे। इस तरह तो फिर बहुत से लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नून लीगियों ने बहुत काम किया है, मेट्रो बनाई है 30 रुपए में, हम पूरा इस्लामाबाद। मेट्रो बनाया, बस मेट्रो बनाया, बड़ा जहाज उड़ाया है बस। मेट्रो 3.5 साल हुकूमत की है, आप खुद ही कसम उठा दें। 3.5 साल में तुमने पटाखे का आवाज़ सुना है? मेरे को ये बता दें, 3.5 साल में तुमने ये सुना है जो बिजली की है और बिजली आ गई है? सुना है? बताओ। वही बिल आ रहा था, बिल अच्छे बड़े आ रहा था, वरना ये नहीं सुना है हम लोगों ने बिजली की है और बिजली आ गई है, बिजली की है बिजली आ गई है, ये नहीं सुना है। IMF के साथ मुज़ाकरात तो खान साहब ने किए थे, वो किए तो वो आ जाएगा इंशाल्लाह। ये कोई भी ना सोचे। ये जो कर्जा है आप क्या समझते हैं कि उनके आने से उतर जाएगा एक चुटकी भर? इंशाल्लाह इंशाल्लाह उतरेगा। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब मैं उनसे बात कर रही थी तो पीछे से कोई आवाज़ मुझे सुनाई दी, आपसे जान लेते हैं। जी सर बताएं। तुमने कहा था कि इमरान खान को कोई एक ख़ास बात बताओ। ये सारा ख़ास बातें है जो आप गिन नहीं सकते, आप गिन नहीं सकते। इससे तुमने पूछा कि मेट्रो बनाया, मोटरवे बनाया, अभी तक वो गिरवी रखे है, वो किसका, वो इनकम किसके पास जा रहे हैं? वही लोगों के पास जा रहा है जो उससे कर्जा भी लिए और उसके पास गिरवी रख भी है, मोटरवे भी थे, सब कुछ। आप किसको वोट देंगे? हम तो बस वही है, मेरा जान है, इमरान खान है। और कोई है तो बताओ किसको दे दूं? ये तो आपका अपना हक है, आप बेहतर समझते हैं कि आपके लिए कौन बेहतरीन लीडर है। बेहतर क्या कि ये 22-23 करोड़ आवाम बेहतर जानते हैं कि लीडर वही लीडर है, बाकी सारा ये डीलर है, डीलर। ये जो बहसी कारखानों वाला मालिक आप जानते हैं कौन है? कौन है? आप बता दें। मैं तुम मीडिया वाला है ना, वो भी प्रॉपर्टी डीलर निकला है, वो प्रॉपर्टी, वो बाकी सारा डीलर है, और वो लीडर है, लीडर। और दूसरा बात, मेरा बात ये आप चला सकते हो? जी हम बिल्कुल चला सकते हैं, आप बताएं। ईमान से। जी बिल्कुल। पाकिस्तान का बेड़ा जो तुम लोगों ने जितना तबाह किया, किसी ने नहीं किए। किसने तबाह किया? हाँ, मीडिया ने। अच्छा, मीडिया का क्या किरदार है? मीडिया का ये किरदार है, 10 अरब रुपए लेके और किसी का डिक्टेशन लेके वो चलाते थे। मीडिया पे तो ये भी इल्ज़ाम लगता है कि हम इमरान खान के फेवर में खबरें चलाते हैं। सुनो सुनो सुनो, 10 अरब रुपए मीडिया वाला लेके किसी के साथ डिक्टेशन लेके वो उसका खबर चलाते हैं। आप लोगों ने मीडिया भी, अदलिया भी, सारा कुछ बस। इसका कोई सबूत आप हमें बताएं। आपने अब इतना बड़ा इल्ज़ाम हम पे लगा दिया, वो भी मुंह के सामने, तो इसका कोई सबूत दें हमें। क्या सबूत मुंह को दो? तुमको पता नहीं है? नहीं, हमें नहीं पता, आप बताएं, आवाम को बताएं। आवाम देख रही है आपको, हम ये चलाएंगे क्लिप। तुमको पता नहीं है कि हमसे पूछते हैं कि हम इल्ज़ाम लगाए? इल्ज़ाम नहीं, ये मैं सच सच बताता हूँ। नाज़रीन, मार्केट में इस वक्त हमारे साथ एक बड़ी प्यारी सी आंटी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि इस महंगाई के दौर में वो कैसे गुजारा कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप?
अल्लाह का शुक्र बहुत। अच्छा आंटी बताइएगा, आजकल जो गैस और बिजली के इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं, कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा किया जाता है दिन ब दिन IMF के शराइत पर, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगी, कैसे गुजारा चला रही हैं अपने घर का? घर को अपना पहले पाकिस्तान का ही गुजारा मुश्किल है, फिर अपने घर का सारा गुजारा मुश्किल है। अब तो खाने पीने से भी रह गए, आम लोग सफ़ेद पोश भी लोग जो है वो खाने पीने से भी रह गए। अब तो इतना मुश्किल है, इतना अब आए दिन आप देखें कि इलेक्शन के लिए इतना ख़र्चा हो रहा है। पहले लोगों के घर चूल्हा तो जलाएं, पहले लोगों को खाने का तो पूरा करें। आम आदमी खाना नहीं खा सकता है, सड़कों पे सो रहे हैं लोग, गुर्बत का ये आलम है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। आगे जैसे कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप क्या समझती हैं कि इनके बाद कोई मुल्क में बेहतरी नज़र आ रही है आपको? वोट देंगी? नहीं, मैं किसी को वोट नहीं दूँगी। वजह? सॉरी, क्यों? कौन? वो दूसरे भी आके क्या करेंगे हमारे लिए? कोई हमारे लिए तो कुछ नहीं कर रहा है ना। हमारे लिए क्या किया जा रहा है? इवन ये कि आपको सिक्योरिटी की सहूलतें नहीं है, आपको सफाई की सहूलत नहीं है, आपको मेडिकल की सहूलतें नहीं है, कोई सहूलत आपके पास नहीं है। आप किस चीज़ के लिए वोट देंगे? वोट दे के आप क्या करेंगे? क्या मिल जाएगा आपको वोट दे के? जब अब नहीं मिल रहा तो बाद में क्या मिलेगा? आप क्या समझती हैं कि पीछे जो हुकूमतें गुजरी हैं कि उनमें कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कि यार आपको लगा हो ये लीडर ठीक है और ये बेहतर हमारे लिए रहा और आगे भी इसी को ही आना चाहिए? मुझे तो आज तक यही नहीं समझ आया कि हमारे पाकिस्तान को लोग क्या समझते हैं। ये हमारा पाकिस्तान है, हमें इसको ख़ुद बनाना है, हमें इसको ख़ुद बनाना है। आज तक किसी ने कोई एक ने भी ये नहीं सोचा कि ये कोई एक तो मुखलिस हो हमारे पाकिस्तान से। कोई भी मुखलिस नहीं है, हम खुद अपने पाकिस्तान से मुखलिस नहीं हैं। क्या कर रहे हैं हम अपने पाकिस्तान के लिए? कुछ भी नहीं। आंटी बहुत मायूस नज़र आ रही हैं और उनका यही कहना है कि वो किसी को वोट नहीं देंगी। आगे बढ़ते और जानते हैं अवाम इस बारे में और क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल बताइएगा, आजकल जो बढ़ती हुई महंगाई से लोग परेशान हैं, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? कैसे चल रहा है आपको गुजारा? गुजारा तो बहुत मुश्किल है और ये तो इन हुकूमत ने, जो मौजूदा हुकूमत है, ये तो महंगाई का शरह भी बता दिया कि तकरीबन इस साल या 5 साल तक ये शरह तकरीबन 27% रहेगा। तो यही लोग थे जो पिछले दफ़ा जो महंगाई था वो 13% शरह था महंगाई का, जो उनके भी ऊपर जो है ना इन्होंने एहतजाज भी किया और इमरान खान का हुकूमत भी हटाया था महंगाई की वजह से। बज़ुर्रहमान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान भी किया था, लेकिन आजकल जो शरह है वो 27% खुद बता रही मौजूदा हुकूमत। लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं और चाहते हैं कि ये महंगाई बहुत कम हो। अगर वो कुछ महंगा खैर बर्दाश्त कर सकता है बंदा, लेकिन जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया है वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर होता है, जैसे कि दालें होता है, आटा होता है, चीनी होता है और चावल वगैरह होता है। ये चीज़ें को सस्ता होना चाहिए। इलेक्शन आने वाले हैं, आप वोट देंगे? इंशाल्लाह वोट तो ज़रूर देंगे, वो हमारा हक़ है। तो वोट किसको देंगे, क्या सोचा? तो हमारा इमरान खान के वोट है, उनके लिए हम वोट देंगे। वो इनका हमारे वोट से इंशाल्लाह उनको रिहाई मिलेगा और हम इंशाल्लाह देते रहेंगे वोट। सर बताइएगा, आजकल जैसे बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे हो रहे हैं आए दिन, IMF की जानिब से जो नई से नई पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं, लेकिन आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिसते जा रहे हैं। आपका कैसे गुजारा चल रहा है इस हवाले से बताइएगा। देखिए, बिजली जो है, मैं आवाम से अपील करूंगा कि बिजली के कनेक्शंस तो आप काट दें। बिजली की आपको ज़रूरत नहीं है। बिजली के आप महंगे बिल्स देते देते आप मर जाएंगे और ये आपको मार देंगे, आपकी जान ले लेंगे। तो मैंने घर में जनरेटर रखा हुआ है, मैं वो जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं अपनी बिजली पैदा करता हूँ, जनरेटर यूज़ करता हूँ और शाम को मैं कैंडल्स वैंडल्स यूज़ करके गुजारा कर लेता हूँ और बड़ा रोमांटिक सा माहौल हो जाता है। तो बिजली से जान छुड़ाएँ। और बाकी पेट्रोल की ये महंगी कीमतें वहाँ ले जाएंगे जहाँ आपको 1000 रुपये में 1 लीटर भी आपको देंगे। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपने पेट्रोल डीजल के बगैर किस तरह से गुजारा करना है। मैक्सिमम पैदल चलने की ज़्यादा कोशिश करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ती मस्ती यूज़ कर लें। कुछ और ऐसे इश्यूज़ देखें, बगैर पेट्रोल के चलने वाली चीज़ें कोई वो चलाएं या स्केटिंग शूज़ चलाएं जिसमें वो पहिए लगे होते हैं बगैर पेट्रोल और डीजल। आपकी इन बातों से मुझे ये लग रहा है कि आपको लगता है कि महंगाई तो कंट्रोल होने नहीं वाली, लेकिन आप आवाम को टिप्स दे रहे हैं कि आप इस तरह करके ख़ुद को गुजारा करें। ये मुल्क बेसिकली आवाम के लिए था, लोगों के लिए था। इंडिपेंडेंस जब हुई और मुल्क अलग बनाया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये मुल्क सेलिब्रिटीज़ के लिए है। और पहले हम अंग्रेज़ और हिंदू के ग़ुलाम थे और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कोई अपनों के ग़ुलाम हो चुके हुए हैं। तो अभी हम आज़ाद हम नहीं हो सके हैं अभी तक। तो हमें इस पर भी सोचने की बात है कि हमने आज़ादी हासिल करने के बाद आखिर हमने क्या किया आज़ादी के साथ। और अगर हालात यही चलते रहे जैसे कि चल रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि मालूम नहीं ये आपको और हमें कहाँ पहुँचा देंगे। लोग मुल्क छोड़ छोड़ कर बाहर भाग रहे हैं,
और वो बाहर के वो इमिग्रेशन ले रहे हैं, कोई कनाडा जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है। और अगर आपके ये लंबे लंबे प्रोटोकॉल कल्चर और इस किस्म के मामले जब तक ये ठीक नहीं होंगे, ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, खुशहाली नहीं कर सकता। एक गरीब मुल्क के इतने लंबे लंबे प्रोटोकॉल और लंबे लंबे इस किस्म के मामलात तो एक गरीब मुल्क अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इस तरह तो अमेरिका इंग्लैंड वाले भी ये नहीं करते जो याशियाँ आप करते हैं। आपने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, DIG, IG फलां, इतना फ़ौज लंबी पाली हुई है ये सारी ब्यूरोक्रेसी की। लेकिन अगर आप इनकी सर्विस देखते हैं तो सर्विस कहीं भी कुछ भी नहीं है। फुटपाथ के ऊपर मोटर बाइक्स चल रहे हैं, धड़ल से चल रहे हैं रोड्स पर चलने की बजाय, और बेशुमार ऐसे इश्यूज़ हैं। तो इतनी लंबी चौड़ी जो ब्यूरोक्रेसी आखिर ये किस लिए आपने रखी हुई है? अगर इन्होंने कोई सर्विस नहीं करनी तो इनको फारिग करें, इनकी लंबी लंबी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ख़त्म करें ताकि मुल्क जो है वो किसी बेहतर तरीके के साथ चल सके और आवाम को कुछ मिल सके। तो बराए मेहरबानी इस मुल्क को तबाह मत कीजिए। कायद-ए-आज़म साहब ने बड़ी मुश्किल से ये मुल्क किसी तरह से बनाया। अंकल, हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं महंगाई पे, ये जानना चाहते हैं कि आप अपने घर का गुजारा कैसे कर रहे हैं इस महंगाई के दौर में? बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, गैस की कीमतों में इजाफे हो रहे हैं, बताइएगा थोड़ा। बेसिकली महंगाई तो है, बट ये फैमिलीज़ पे भी है कि उन्होंने किस तरह मैनेज करना है अपना बजट। कुछ हमारी अपनी कमज़ोरियों की वजह से हमारे अखराजात ज़्यादा हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि फैमिलीज़ को ख़ुद जो है ना घर को मैनेज करें अच्छे तरीके से। और ज़्यादा ये चीज़ें इंटरनेशनल ये महंगाई है, आफ्टर कोविड जो है ये बहुत प्रेशर है इंटरनेशनल, तो गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। लेकिन ज़्यादा जो है आई थिंक ये अपने खुद ही फैमिली को देखना चाहिए कि अपने बजट को किस तरीके से मेंटेन करना है। अच्छा बताइएगा, जैसे कि आगे इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट देंगे? वोट तो है, वोट तो देना है। कोई बता सकते हैं आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? आपको क्या लगता है कि किसने हमारे मुल्क में बेहतरी लाई? कुछ बैड एक्सपीरियंस रहे हैं, लेकिन उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए और उम्मीद है इंशाल्लाह कोई बेहतरी आएगी। इलेक्शंस के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? अभी तो आई थिंक फ़ौरन नहीं हो रहे इलेक्शन, इस पे टाइम लगेगा और होना भी चाहिए। फ़ौरन इलेक्शन की सूरत हाल भी नहीं है पाकिस्तान में, तो बाकी बेहतरी के लिए दुआ करनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, जो भी पाकिस्तान के लिए बेहतर हो वो। आपके ख्याल में कौन सी हुकूमत बेहतरीन कारकर्दगी करके गई है? आई थिंक ये टाइम नवाज़ को मिलना चाहिए। मेरी एज सच कोई एफिलेशन किसी जमात से नहीं है, बट ये टाइम देना चाहिए उनको। हम जो बैड एक्सपीरियंस देखा है 18 में वो अभी तक हम भुगत रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा बेहतर ऑप्शन यही है कि नवाज शरीफ को एक मौका और मिलना चाहिए। बिजली का बिल तो आ चुका है, लेकिन बस हमारा आया था तो तकरीबन 20,000 रुपये आया था। बस उसको आहिस्ता आहिस्ता जमा करते, कभी 6,000 करते, कभी 5,000 किस्तों पे जमा करते। दफ्तर में जाते, उसको कहते हैं कि उसको मोहर लगाते, स्टैम्प लगा के हमको देते, हम उसको जमा करते। बस हम इंशाल्लाह नवाज शरीफ को वोट देंगे, क्योंकि हम नवाज शरीफ की हुकूमत में इस तरह नहीं था, इस तरह महंगाई नहीं था और काम भी मिल रहा था, तो लोगों को इतना मुश्किलात नहीं था, तो काम भी मिल रहे थे, महंगाई भी इतना नहीं था। तो अभी महंगाई के दो महंगाई की बरस रही है, बरस ये महंगाई नहीं, ये बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो बस अल्लाह रहम करे, अल्लाह हम पर रहम करे, अल्लाह ताला के साथ रहम करे, तो हम ये महंगाई ख़त्म हो जाए, जो भी आए तो हम उसको ये खाने पीने की चीज़ सस्ता करे, चावल सस्ता करे। अभी देखो घी की पता करो, चावल की पता करो, आटे की पता करो, कितना किससे मिल रहे हैं, कभी किस मजदूर लोगों को किस तरह कैसे गुजारा कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ इस मुल्क के लिए, तो अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे। तो बस बहुत शुक्रिया आपकी, अखबार हक़ की बहुत शुक्रिया आपकी, बहुत महंगाई के दौर पे यही कह सकते हैं, हम लोग रहते हैं किराए पे, ठीक है, किराया पूरा करते हैं तो बिल आ जाते हैं, बिल पूरे करते हैं तो सुई गैस के बिल आ जाते हैं। हम लोग किस्तों में भी अगर जमा करवाएं तो फिर दोबारा लग के आते हैं। कितना बिल है? पहले तो 6-7 माह से 27,000, 26,000, 27,000, 26,000, फिर 20,000 रुपया। पहले तो हम लोग जो है ना पूरा ही पेमेंट जमा कराते थे, फिर उसके बाद किस्तों में भी जमा करवाए, फिर दोबारा लाग के फ़ायदा नहीं है। जब किस्तों में बना देता है तो चलो जी कोई रियात होती है, किस्तें लाग के फिर हमारे लिए मसला बन जाता है। किराए के मकान में रह के हम लोग ये नहीं चाहते किसी का मीटर कट जाए, हम अपना पेट भूखा रखते हैं, लेकिन बिल जमा ज़रूरी कराते हैं हम लोग कहते हैं जी कोई ऐसा बंदा है जो मुल्क के हालात के बारे में अच्छा सोचे, गरीबों के बारे में सोचे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी बारे में बेहतर सोचते हैं, लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हालात इतने महंगे जा रहे हैं, कोई चीज़ भी बंदा खरीद नहीं सकता। प्याज देखें 130 रुपये किलो, टमाटो 300 रुपये किलो, लहसुन 400-500 रुपये किलो, कोई सब्ज़ी भी बना ले ना 1000 से ऊपर ही होती है।
तो इस वजह से मुश्किल है गुजारा। अल्लाह की ज़ात बड़ी, अल्लाह पे छोड़ो तो अल्लाह ताला फैसले बेहतर करता है। हम लोग हुकूमत पे कुछ भी नहीं कहते, हुकूमत कोई भी आए अच्छी आए, जो किसी के बारे में तो सोचे। इलेक्शन के दरमियान आते हैं, उम्मीदें देते हैं ये करेंगे, उसके बाद उम्मीदें टूट जाती है। जिसके बच्चे 3 हैं, खाने वाले बच्ची हैं, खाने वाले हैं, उनके रिश्ते हैं या कोई है, बंदा घर का खर्चा करे या उनके संभाले। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम इस्लामाबाद की एक और मार्केट में आए हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक बड़ी प्यारी सी खातून मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताइएगा मैम कि महंगाई में कितना डिफरेंस देखती हैं आप? लाइक शॉपिंग करने तो आप पहले भी निकलती थी और अभी आई हैं, क्या फ़र्क है? अगर तो आप ब्रांड्स की बात करें ना, तो वहाँ पर जो आपको सिंपल ड्रेस मिलता था ना 4000 का, अभी 8000 का, 9000 का। इट मींस के 100% जो है वो एक्सपेंसिव हो गई हैं चीज़ें। और अगर आप नॉर्मल मार्केट में भी आ जाएं तो नॉर्मल भी यही हालात हैं। ऑलमोस्ट 200 से 300% जो है ना वो प्राइजेज़ एस्केलेट हुई है। हम बात कर रहे थे बेसिकली जो आजकल बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली के बिल, गैस के बिल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए दिन इजाफे हो रहे होते हैं। IMF जो है वो नई से नई अपनी ख्वाहिशात पाकिस्तान पर मुसलत करता है, तो पाकिस्तानी अवाम कैसे उसको फेस करे? क्या आप समझती हैं, कैसे आपको गुजारा चल रहा है? हमारा तो इधर पर, मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो डेफ़िनेटली आपकी सैलरी तो नहीं बढ़ती ना। तो सैलरी जो है वो आपकी साल में एक दफ़ा जो है वो 10% इंक्रीमेंट लगता है या सम टाइम नहीं। लेकिन जो आम पब्लिक है, जैसे गरीब लोग हैं, उनके लिए मुश्किल है ये जो मतलब कि बिजली का पर यूनिट प्राइस बढ़ रही है, या गैस का अभी भी जो एक समरी गई हुई है ओगरा ने भेजी है प्राइम मिनिस्टर को। तो ये मैं समझती हूँ कि ये अनफेयर है, और मतलब कि लोग इसको, गरीब लोग जो है ना वो एटलीस्ट वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जिस तरीके से गवर्नमेंट पहले चला रही थी, उस पर सब्सिडी दे रही थी बिजली पे, गैस पे, अगर वो उसको कंटिन्यू रखे तो वो दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। आगे क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं, वोट देंगी आप? हम हमारी एक्चुअली ड्यूटी लग जाती है वोटों में, तो फिर मुश्किल ही होता है, हम वोट कास्ट फिर नहीं करते। इलेक्शन मतलब के दिनों में जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है फिर उनको वो ड्यूटी वगैरह दे देते हैं। वैसे पर्सनली अगर आप वोट देने का आपको मौका मिले तो आप किसको वोट देंगी? जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, जो इतनी महंगाई हो रही है, उसमें कैसे गुजारा कर रही हैं? मैं तो असल में बाहर से आई हूँ, लेकिन ऑब्वियसली हम सबकी फैमिलीज़ यहाँ पे हैं, और बाहर से आने वाले वो पैसे भी भेजते हैं घर, तो हमें पता होता है कीमतों का। ऑब्वियसली जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं और वो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं वो तो वही जानते हैं, और स्पेशली जिनकी तनख्वाहें लाख से कम हैं, मेरा ख़्याल है उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है इस वक्त गुजारा करना। क्योंकि पॉइंट A से पॉइंट B तक जो कम से कम इस वक्त टैक्सी यहाँ पे ले रही है इस्लामाबाद में, दूसरे शहरों का तो ज़ाहिर है उसी हिसाब से होगा, लेकिन इस्लामाबाद में वो कम से कम 1500 2000 ये तो एटलीस्ट है। तो अगर कोई इस्लामाबाद जैसे शहर जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे तो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, फिर आटा, बिजली, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो कितनी महंगी होंगी, तो वो तो वही बताएगा जिसके पास महीने का 20, 25, 30 हज़ार आता है। मुझसे आप पूछेंगी तो मैं तो यही कहूँगी कि हाँ जनरली महंगाई लगी है, महंगी चीज़ें और महंगी हो गई हैं, लेकिन फिर भी जिनके पास पैसे हैं उनके पास इस्तिताअत है। अभी भी रेस्टोरेंट्स फुल भरे हुए देखे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, अभी भी मॉल्स में लोग हैं, महंगी चीज़ें ख़रीदी जा रही हैं, विच मीन्स के जिनके पास है पैसा वो तो मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है ये सवाल उनसे करना चाहिए, मेरा ख़्याल है। आगे जैसे कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी वोट देंगी? बिल्कुल, क्यों नहीं। कोई बता सकती हैं कि आपको पिछली जितनी भी हुकूमतें गुजर चुकी हैं, किसकी कारकर्दगी आपको बेहतरीन लगी? एक मुकम्मल जमहूरी प्रोसेस हो तभी हमें यकीन आएगा कि हमारा वोट हमने जिसको दिया है वो ही उसको ही पड़ा है, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों इसमें आपको क्या लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते? मुझे तो नहीं लग रहा है, लेकिन पाकिस्तान है, जैसे कुछ भी हो सकता है। जैसे पाकिस्तानी टीम आखिरी बॉल तक कुछ ना कुछ कर ही लेती है, यू नेवर नो, पर जो हालात लग रहे हैं उसमें तो इलेक्शन हो जाए, एक हुकूमत आ जाए, दोबारा मुल्क पटरी पे चढ़ जाए, यही बहुत बड़ी बात होगी। फ्री एंड फेयर वाले जो डिमांड्स हैं ना वो फिर कभी। क्या समझती हैं इलेक्शन के बाद कुछ हमारे पाकिस्तान में बेहतरी आएगी? क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। और सबसे बड़ी बात ये ना, ये जो एक पॉलिटिकल टर्मोइल है जो
अपसेट जिस तरह से मामलात हो रहे हैं उससे कुछ तो बाहर निकलेंगे और दुनिया को कम से कम ये पता चलेगा कि एक डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो आई है और वो फ़ैसले ले रही है। अभी फ़िलहाल तो ये है ना कि काकड़ साहब कोई बात करते हैं तो आगे से वो इलेक्टेड नहीं है, तो इलेक्टेड होना एक अलग से उसकी अपनी एक उसका वज़न है, चाहे वो इलेक्टेड कितना ही करप्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर इलेक्टेड है तो आलमी तौर पे उसको माना जाता है। तो यकीनन पाकिस्तान फिर से वापस ऊपर आएगा, क्यों नहीं आएगा। जी तो नाज़रीन, देखा आपने, हमने आवाम से बात की और यकीनन हमारा ये प्रोग्राम आपको भी पसंद आया होगा। मज़ीद इसी तरह के प्रोग्राम्स जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।